हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ का शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। ग्राफ नंबर ए दिख रहा है। एक्स क्या है? ये डायरेक्शन है और सामने की डायरेक्शन पर टी है और यहाँ पर दिख रहा है एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। काला काली लाइन दिख रही है। तो यहाँ पर चेक क्या करना है? चेक क्या करना है यहाँ पर? पहले चेक करना है स्लोप कैसा है। स्लोप जीरो है, मतलब होगा इसका वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन का तो देखना ही नहीं है, फिर भी बोल देते हैं जीरो। कंक्लूजन क्या हम निकालेंगे? यहाँ पर तो बॉडी रेस्ट कर रहा है, बॉडी यहाँ पर सोया पड़ा हुआ है। कार का एग्जांपल लेकर हमने देखा था। कार पार्किंग में है और वहाँ पर ही स्टेशनरी कंडीशन पर है। ये वाला तो बहुत ही इजी था सर, थोड़ा डिफिकल्ट वाला कराओ ना। आएगा आएगा बच्चा, वेट करो। तो यहाँ पर पकड़ते हैं ड्राइंग नंबर बी, जो उसके बगल में स्टार किया हुआ है वो वाला केस। तो चेक क्या करना है यहाँ पर? हमारा चेक यहाँ पर क्या क्या करना है? तो एक तो आएगा यहाँ पर, देखेंगे थीटा। थीटा कैसा है यहाँ पर? 90 डिग्री से कम है सर। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वेलोसिटी पॉजिटिव। मतलब क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव। एक कंक्लूजन आ गया। तो उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद देखना है थीटा स्लोप क्या बढ़ रहा है। थीटा यहाँ पर भी थीटा है, अगर यहाँ लेता हूँ एंगल तो भी थीटा है। मतलब स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो उसका आंसर मुझे बताओ। याद करो, अभी तो हमने बात की। अगर स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट है उसका मतलब है कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। मतलब कि वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है या तो वेलोसिटी नहीं कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। कंक्लूजन क्या निकालेंगे? क्या इस दो से कंक्लूजन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्या है, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, या तो ओरिजिन भी बोल दो। यहाँ से बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है एंड हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन तो आएगा ही नहीं, जीरो है तो बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये दो चीजें हमें यहाँ से पता चल गई। ओ वाह! तीसरा ड्राइंग लेते हैं। ये तो सर देखा हुआ सब लग रहा है। हाँ तो देखा, अभी तो किया था, इसमें तो समझे थे हम। तो सबसे पहले क्या लेना है? सबसे पहले हमें सर स्लोप चेक करना है। तो यहाँ से टेंजेंट ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया टेंजेंट, टच तो करो सर टेंजेंट को। अरे भाई अड्डी गई हो, बस टच हो गया। तो यहाँ पर टच हो गया। थीटा कितना है? लेस देन 90 डिग्री है। मतलब के वेलोसिटी पॉजिटिव है। वाओ! थीटा 90 से छोटा, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। अब क्या देखना है? अब देखना है दूसरा ऑप्शन। हमने एक शॉर्टकट भी तो लिया था। पहले लॉन्ग कट वाला भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इसको थीटा ए पॉइंट। यहाँ पर दूसरा डी चेक कर लेते हैं। टेंजेंट दूसरा पकड़ते हैं, यहाँ पर दूसरा पकड़ते हैं। एंगल बोलते हैं इसको थीटा बी, पॉइंट बी। क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ थीटा ए थीटा बी से छोटा है? हाँ बोल सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? एंगल बढ़ रहा है, समय के साथ एंगल बढ़ रहा है। इसका मतलब हुआ वेलोसिटी भी समय के साथ बढ़ रही है। मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस। वेलोसिटी इंक्रीजेस। शॉर्टकट पकड़े क्या? हाँ शॉर्टकट अच्छा है सर। शेप कैसा है? इसको जरा लंबा दो। शेप कैसा है? CONCAVE, खड्डा वाला शेप। खड्डा वाला जब भी शेप देखो तब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिख लो। कॉनकेव शेप, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, हमें बस रूल भी तो है, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सिमिलर साइड है, प्लस माइनस दोनों सिमिलर साइड है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। मिल गया हमें, क्या मिला? ऑब्जेक्ट रेस्ट करके सोया हुआ यहाँ से शुरू होगा, पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ एक्सेलरेशन पॉजिटिव, विथ एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वाओ! आगे बढ़ते हैं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ड्राइंग नंबर डी, क्या देखना है? सर पहले एंगल स्लॉप देख लेते हैं, यहाँ से करते हैं डिंचाक। टेंजेंट मैंने लिया थीटा, छोटा है 90 से, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। और अब क्या दूसरा टेंजेंट लगाना है क्या? लगा लेते, आपको सैंपल दिखा लेता हूँ मैं। आप बोलोगे नहीं आपका शॉर्टकट गलत है, इसको बोल देंगे थीटा है। दूसरा यहाँ से पकड़ते हैं तो थीटा, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, थीटा बी, कैन वी से थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी। क्या थीटा एंगल छोटा हो रहा है? एंगल छोटा हो रहा है, बिल्कुल छोटा हो रहा है, मतलब वी ए लेस देन वी बी, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, उसका मतलब हुआ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। शॉर्टकट पकड़ते, शेप क्या बोला था हमने? सर ऐसा शेप, क्या नाम है उसका? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स शेप की एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव। हो गया? हो गया। तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी पॉजिटिव, उसके बाद कॉन्वेक्स शेप आया, एक्सेलरेशन हुआ नेगेटिव। अब क्या है? वेलोसिटी है पॉजिटिव, यहाँ से देखते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो क्या होगा? यहाँ पर डाउन साइड जाना चाहिए, डाउन साइड जाना चाहिए, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। और लास्ट वाला ई वाला, यहाँ पर दो शेप मिल रहे हैं, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। पहला पार्ट पकड़ते हैं, पहला पार्ट पकड़ते हैं, एंगल देखते हैं, कैसा है? थीटा लेस देन 90। ऊपर का एंगल देख लेते हैं, ओ थीटा लेस देन 90, मतलब पूरा जो स्लॉप है वो तो पॉजिटिव आया, मतलब पूरे स्लॉप में वेलोसिटी पॉजिटिव, पूरे ही स्लॉप में वेलोसिटी पॉजिटिव। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, वहां से आंसर निकालना है, फंडामेंटल समझो, वरना फिर प्रॉब्लम बड़ा होगा, खतरा आगे आ रहा है। उसके बाद क्या देखना है? अगेन आगे वाला सेक्शन वन है, उसको देख लेते हैं। शेप कौन सा है? शेप कौन सा है सर? शेप ऐसा है, शेप ऐसा है, ऐसा लंबा लो, कौन वैक्स, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। और दूसरा जो बाकी का शेप कैसा है? बाकी का शेप ऐसा है सर जी, उल्टा है, कौन वैक्स। अब तो दोनों तो कॉन्वेक्स है, पहला वाला कॉनकेव था, और यहाँ पर आएगी नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो कॉनकेव शेप में आ जाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कॉन्वेक्स शेप में आ जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव, वी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी कम होगी। दूसरे में क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बॉडी स्टार्ट विथ ओरिजिन, बॉडी एक्सेलरेटिंग एंड देन डीएक्सेलरेटिंग, बॉडी एक्सेलरेटिंग देन डीएक्सेलरेटिंग। ग्रेट। आगे बढ़े क्या? मजा आ रहा था सर, क्यों आगे बढ़े? अब थोड़ा आगे के क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना। यहाँ पर ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ से पहले टेंजेंट पकड़ दे। फर्स्ट ग्राफ में कितना है? थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। दूसरा क्या देखना है? शेप कैसा है? शेप कैसा है? शेप कैसा है? कौन
केव केव का मतलब खड्डा हुआ, मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हुआ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब क्या होगा? अगर वेलोसिटी का इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, अगर वेलोसिटी का ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ वेलोसिटी टी। वेलोसिटी कैसा है? वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन भी तो बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन बढ़ता है तो वेलोसिटी ऐसे बढ़ जाएगी और खत्म हो गया, ग्राफ खत्म हो गया। वाओ! शुरू कहाँ से हो रहा है? एक्स जीरो से शुरू हो रहा है, तो कैसे हम लिख सकते हैं इसको? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स जीरो with positive acceleration, positive velocity, ultimately velocity increases। अच्छा बाइफरकेशन है। तो इसको दे दिया एफ नाम, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद आएगा जी 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 जी। सबसे पहले चेक करना है स्लोप। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट मींस वेलोसिटी नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी आई सर, नेगेटिव वेलोसिटी आई। हो। स्लोप कांस्टेंट है क्या? एंगल कांस्टेंट है? थीटा थीटा थीटा, यस एंगल कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो क्या होगा? वेलोसिटी तो नेगेटिव है, मतलब नीचे आना चाहिए माइनस। स्टॉप कांस्टेंट है, मतलब सीधी लाइन आ गई। वाओ! बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स जीरो हैव कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। लास्ट वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। जी के बाद आएगा एच, जी के बाद आएगा एच। बॉडी यहाँ से एच जीरो से स्टार्ट हो रही है, फिर यहाँ पर देखो शेप कौन सा है? कौन केव नहीं है। क्यों गलत लिख रहे हो सर? कॉन्वेक्स शेप है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाएगा। और दूसरा क्या देखना है? यहाँ पर देखना है सर, टेंजेंट उठाते हैं यहाँ पर। टेंजेंट 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 ओ ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहले आ गया नेगेटिव वेलोसिटी, वा बबू आ गया। दूसरा आ गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो कैसे होगा? ग्राफ बनाकर सर बताओ ना। चलो बता देते यार, आपको मेहनत कहाँ करनी है। ऊपर थोड़ा लेते हैं, यहाँ पर आ गया वेलोसिटी, यहाँ पर आ गया टाइम। वेलोसिटी दी है नेगेटिव, सो नेगेटिव वेलोसिटी दे देते। और क्या है? एक्सेलरेशन माइनस हो रहा है, मतलब नीचे सीधा खिसका लो, नीचे खिसका लो, नीचे खिसका लो। दोनों साइन नेगेटिव है, दोनों साइन नेगेटिव है, मतलब इसका क्या होता है? वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, बट नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। कंफ्यूज मत होना डायरेक्शन में, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर डायरेक्शन का ना पता चले तो कभी भी आप पॉजिटिव ए देखो तो लाइन को ऊपर खींचो, अगर नेगेटिव ए दिखती है तो लाइन को नीचे खींचो। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो आएंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले एग्जाम्पल आएंगे। सच बोल रहे हो सर? हाँ वैसा ही आता है, क्योंकि आपका चैप्टर जो लिखा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है उसके ऊपर, इसलिए मैक्सिमम वैसे ही आएंगे। लेकिन उसके अलावा पूछ तो सकते हैं, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। So what starts from x0 in negative acceleration, negative velocity. See, velocity increases in negative direction. That is our conclusion. वेलोसिटी यहाँ से बढ़ रही है। हमने बॉल का एग्जांपल लिया था, ऊपर से बॉल अगर नीचे थ्रो कर रहे हो, तो ऊपर आप छत पर हो, नीचे कोई निकला है अच्छा सा, तो उसको आपको पत्थर मारना है, फेंकना है। तो यहाँ से आपने सिर्फ पत्थर को ऊपर से छोड़ा विथ वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। फिर वो पत्थर आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है दोस्त। तो वो याद रखना है बच्चे। ये सर क्या आ गया? ये सर तो हमने देखा ही नहीं, कुछ डिफिकल्ट का घास लग रहा है। अरे डिफिकल्ट कुछ नहीं है। यहाँ पर सेक्शन वन बोल दो, इसको सेक्शन टू बोल दो। यहाँ पर पहले डिंचक कर लेते हैं। थीटा कैसा है? थीटा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब वेलोसिटी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी।
पीछे की साइड देख लेते हैं, बैक साइड यहाँ पर देख लेते हैं, बैक साइड यहाँ पर देखो, ओह! थीटा इतना बड़ा, थीटा ग्रेटर देन 90 तो मतलब नेगेटिव आएगा। तो मतलब इनिशियल अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड देखें तो वेलोसिटी नेगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी है। और कैसा शेप है? कैसा शेप है? ओह! ये तो है पर्वत जैसा शेप लग रहा है सर मतलब कॉन्वेक्स मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आंसर मिल गया। तो फर्स्ट हाफ में पता हो चल गया कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव वेलोसिटी है, हमने पूछ लिया है ऑलरेडी देख लिया है। सेकंड हाफ कैसा है? नेगेटिव वेलोसिटी वाला है, हमने वो भी देख लिया। फिर क्या है? एक्सेलरेशन सर नेगेटिव है, दोनों केस में एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, माइनस में एक्सेलरेशन जा रहा है। सही है, इवैल्यूएट कर लेते हैं इसको। क्या है? वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, कलर चेंज करते हैं मित्रों। तो मित्रों यहाँ से शुरू होता है वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो सीधा ही नीचे खींच लो। वाओ! तो वेलोसिटी डिक्रीजेस टाइम यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब हाइट टॉप हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी नेगेटिव डायरेक्शन पर सेकंड हाफ पर, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो वेलोसिटी का वैल्यू तो बढ़ेगा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। सो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, उसके बाद क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, यहाँ पर पॉजिटिव वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, यहाँ पर फिर क्या होगा? उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। खास याद रखनी है ये सारी चीजें वरना गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद वो ये तो उल्टा आ गया, लास्ट का ग्राफ का उल्टा ग्राफ। अरे सर यार क्या करा रहे हो? अरे सारे ऑप्शन करेंगे हम, सारे प्रकार के एग्जाम्पल अगर हम कर लेंगे तो फिर क्या नीट वाला और क्या जे डबल ई, हमारा मार्क्स कहाँ से काट पाएंगे आप? तो क्या लिखा है? पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन, हमें इसको पढ़ना है, क्या बताता है? इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, इसको बोलते हैं सेकंड हाफ। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले सर टेंजेंट निकालेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं टेंजेंट चेक। तो यहाँ पर आ गया, ऐसे मेजर होता है थीटा, ऊपर होता है थीटा। अब गलत थीटा मुझे करवाओगे, गलत काम करवा रहे हो मुझसे। थीटा हो गया इसका ग्रेटर देन 90, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी आया इस साइड पर। यहाँ पर लेते हैं थीटा, जाने देते हैं ऊपर। वाह, थीटा इज लेस देन 90, मतलब इस पड़ाव पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस साइड वेलोसिटी नेगेटिव, इस साइड वेलोसिटी पॉजिटिव। पहला मिला थीटा ग्रेटर देन जीरो, वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, ये हमने ढूंढा। नया क्या है? अरे नया सही बताना होता है, हर बार नया नहीं होता है, हर बार नया चाहिए, नया चाहिए। सेकंड हाफ पर क्या है? थीटा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, वो भी तो हमने बताया सर, वही तो बताया। और क्या देखना है? शेप देखो बबुआ, बबुआ शेप कौन सा है? CONVEX। अरे कॉन्वेक्स नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉनकेव, और कॉनकेव में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। वाओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब ज़रा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ में क्या है? फर्स्ट हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी कम होनी चाहिए। अगर इसको ऐसे बना ले, ऐसे बना ले, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, मतलब यहाँ से कहीं से वेलोसिटी शुरू हो रही है नेगेटिव। चलो V0 नाम दे देते हैं उसको। एफ ए प्लस, मतलब अब जब भी आपको ए प्लस का दिखे, ए का प्लस साइन दिखे, सीधा ही ऊपर खींच लो। ओह वाओ! सीधा ही ऊपर खींच लो, मतलब क्या हुआ? अभी वेलोसिटी देखो, यहाँ से वेलोसिटी ऊपर जा रही है, मतलब कम हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी फिर बढ़ेगी क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ेगा, 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 मचेगा, मचेगा, श्योर। अरे यार क्या यार, ऐसे गीत गाते हो आप?
आगे बढ़ते हैं, नहीं पॉपुलर है तो गाना चाहिए, एन्जॉय लाइफ में बिल्कुल होनी चाहिए। सेकंड हाफ में क्या है वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो इंक्रीज होगा, हमने देख लिया सर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बॉडी यहाँ 0 से शुरू हुआ, फिर क्या ये देखो एक्स टी का ग्राफ दिख रहा है और हम एनालिसिस कर रहे हैं एक्स वर्सेस एक्सेलरेशन का एनालिसिस कर रहे हैं, सॉरी वी वर्सेस टी का एनालिसिस कर रहे हैं। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग till the t1 and it becomes zero momentary means instantaneously। फिर उसके बाद क्या है रिवर्स डायरेक्शन हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और सामने वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ये तो हाइपोथेटिकल केस हो गया, लेकिन आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। एंटी ग्रेविटी का मामला हुआ, थोड़ा एंटी ग्रेविटी का सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो ना यार, आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में। कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। ओह यार ये तो क्या छोटा छोटू ग्राफ आया, छोटू ग्राफ, छोटू ग्राफ। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले लेना है टेंजेंट, तो पकड़ो टेंजेंट, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ। एंगल देखो टी के साथ, थीटा इज ग्रेटर देन 90 मतलब हुआ वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी नेगेटिव। मिल गया, थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप इज नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। और दूसरा क्या देखना है सर, शेप, शेप बढ़ाओ, शेप ऐसा है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, शेप ऐसा है, क्या नाम है इसका, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जब भी शेप होगा तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब दोनों नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। चलो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर वी टी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव तो यहाँ पर होती है ना, नेगेटिव यहाँ पर चलो ले लेते हैं नेगेटिव। तो माइनस या जब भी दिखे तब क्या करना है, सीधा ही इधर डालना है, डाउन लाइन बना लो। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी सपोज यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर -20 हो गई, यहाँ पर -30 हो गई, यहाँ पर -40 हो गई, वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे डाउन साइड एरो हर बार कम नहीं दिखाता है, जीरो के नीचे माइनस साइन में डाउन साइड एरो जब इसकी वैल्यू बढ़ती है तो ये ज़्यादा दिखाता है, स्पेशली फॉर वेलोसिटी के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या लिखा था, फिर क्या था, बॉडी वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विथ माइनस, फिर क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। जीरो कहाँ होता है इसमें, ये तो खत्म हो गया था ना यार, यार गलत मुझे पढ़ाने को बोल रहे हो। बस खत्म, इंक्रीजेस डिक्रीजेस 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 में इंक्रीजेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस, वही है, वहां पर ही खत्म हो गया था यार। नेक्स्ट वाला मेरा डेटा आपने देखा, तो यजमान नया अध्याय शुरू हो रहा है, जिसको प्रसाद लेना है वो आगे आए और सामने महाराज को प्रसाद दे, मतलब दक्षिणा दे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे पोजीशन टाइम ग्राफ। अब यहाँ पर जो बने हुए हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या रूल्स पढ़ ले इसके, रूल्स पढ़ ले, अरे रूल्स वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन, पोजीशन टाइम ग्राफ के जो रूल थे वही यहाँ पर लागू होंगे। तो वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वाओ। एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन टी टू माइनस टी वन, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। और अब ये तो गैलीलियो को भी पता है। अब यहाँ पर जो ग्राफ है वो पहला देखो, तो फर्स्ट ग्राफ यहाँ नाम देता हूँ मैं आपको, मजा आए। वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ दिख रहा है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है उससे हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। लास्ट केस में क्या था, जो ग्राफ बना था वो था एक्स वर्सेस टी। अगर मैं उसका स्लोप निकालता हूँ तो मुझे स्लोप वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर है वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टी का ग्राफ मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। सही है, बाकी के सारे रूल वही लागू होंगे।
वेलोसिटी की जगह पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चेक पॉइंट सबसे पहले क्या चेक करना है? एंगल, स्लोप, थीटा। यहाँ पर देखते हैं ड्राइंग में थीटा कैसा है? थीटा कैसा है? थीटा लेस देन 90 डिग्री है तल। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एथलेटन। ये मैं क्या तोतला-तोतला बोल रहा हूँ? तो इसका आंसर आएगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वाओ! दूसरा देख लेते हैं। अगर यहाँ से पकड़ रहे हैं ये वाला ड्राइंग यहाँ पर लाल कलर देखो एरो जहाँ आ रहा है वहाँ पर थीटा कैसा है? तो 90 से प्लस से मतलब यहाँ पर आएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव। रूल वही है लेकिन अंपायर चेंज हो गए हैं, इतना ही डिफरेंस है। मैच वही है, लेकिन उसके खिलाड़ी चेंज हो गया है। यहाँ वेलोसिटी जगह पर एक्सेलरेशन दांव खेल रहा है। मतलब सूर्या आ गया है अभी तेंदुलकर की जगह पर। उसके बाद वही रूल था ना स्लॉप अगर यहाँ पर स्लॉप 0 है थीटा 0 स्लॉप 0 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन का तो कोई सवाल ही नहीं आता 0। वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी कम नहीं हो रहा है, उसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन 0। वही रूल है आप देखो तो सिर्फ v की जगह पर a आ गया है और कुछ डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सर बताओ मज़ा आ रहा है ये तो। थीटा 90 डिग्री आया, थीटा 90 डिग्री आया, तो क्या करेंगे? अरे यार ये तो इनफाइनाइट का केस बन जाता है, इनफाइनाइट का केस बन जाता है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि हमारी बुक तो है प्रैक्टिकल के आउटसाइड है, बाहर है प्रैक्टिकल के। तो ये इमेजिनरी केस हो गया 90 डिग्री वाला, लेकिन हो सकता है। ऐसा नहीं है हमारा रॉकेट यहाँ से 0 सेकंड में अर्थ से निकलकर चाँद पर पहुँच जाएगा। मतलब पलक झपकते ही मूवी में आता है ना, काफ़ी मूवी नहीं होती है उसमें यहाँ से एक बंदा गया, एंटर हुआ, सामने से दूसरे में बाहर गया। ब्लैक होल नामक थियरी जो आगे आएगी ना, वहाँ पर ऐसा ही कुछ इमेजिनेशन है, आपको जादू जैसा दिखेगा। जादू। दूसरा क्या देखना है? स्लोप हमने देख लिया, कांस्टेंट वाला देख लिया, वो भी तो देख लिया, स्लोप इज़ कांस्टेंट। अगर स्लोप यहाँ पर स्लोप है, कांस्टेंट है, ठीक है? तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी का स्लोप सीधी लाइन वाली है, यहाँ पर है वेलोसिटी मतलब यहाँ पर स्लोप है कांस्टेंट, लीनियर है। मतलब एंगल देखो इसका एंगल देखो इसका थीटा, थीटा एंड थीटा अगर ये तीनों थीटा एक इक्वल है, तो उसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। और अगर स्लोप बढ़ता है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अगर स्लोप कम होता है तो एक्सेलरेशन कम होगा। वो सेम चीज़ आप इससे देख लोगो, क्या है नाम? कॉनकेव। अगर कॉनकेव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर नहीं पता चलेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि ये ग्राफ वीटी का ग्राफ है, वीटी का ग्राफ है, वीटी का ग्राफ है। खास याद रखना ये शॉर्टकट्स। और लास्ट स्लोप की कंपैरिजन, 2 स्लोप अगर कंपेयर करते हैं, तो अगर इस स्लोप का एम बड़ा है, फर्स्ट नंबर ए नाम दे दें इसको, इसका नाम है अमेरिका और इसका नाम है दुबई। तो अमेरिका स्लोप बड़ा है मतलब उसकी एक्सेलरेशन भी बड़ी होगी। दुबई की भी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, क्रूड का दाम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो दुबई भी अभी उसको क्रॉस कर रहा है धीरे-धीरे। तो क्या आगे बढ़े? क्या आगे बढ़े? आवाज़ नहीं आई। हाँ, कोई बोला मुझे सुनाई दिया, कोई बोला यस सर, आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं। अरे पीछे नहीं रहना, साथ रहना, पीछे रहोगे तो छूट जाएगा। दूसरा एक नोट यहाँ पर खास कर लीजिए, यहाँ पर एक नोट कर लीजिए खास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ये तो हमें पता ही है। और दूसरी बात क्या है? डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का टाइम का ग्राफ है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसके नीचे का एरिया पकड़ लो।
इसके नीचे का एरिया अगर पकड़ते हो, इसका ये जो एरिया बना ना नीचे वी मतलब वी मल्टीप्लाई बाय टी, यहाँ पर आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट एस बोल सकते हो या तो एक्स बोल सकते हो। सिमिलर हियर यहाँ से अगर ये पिज़्ज़ा मैं काट लूँ, यहाँ से पिज़्ज़ा काट कर उसको बर्गर बना दूँ, तो जो एरिया नीचे बना लाल कलर वाला पिज़्ज़ा वाला एरिया जो बना वी मल्टीप्लाई बाय टी, वो देगा हमें वो क्या देगा? वो देगा हमें डिस्टेंस। सी कोई भी अगर ऐसा ग्राफ ढूँढते हो, उसका वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो क्या होगा? वी क्या है दिखाता है? वी दिखाता है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई में हो गया उसका डेल्टा टी, तो इसका मिल गया डेल्टा एक्स। समझे? समझे? कुछ समझे? मतलब ये यूनिवर्सली कॉमन है, आप कोई सा भी ग्राफ पकड़ लो, ये चीज़ आपको कॉमन हमेशा हर जगह पर मिलेगी। वी का टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट। तो उसके ऊपर भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल होते हैं, इसलिए सीखना ज़रूरी है। चलिए एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। तो नंबर दे दिए हमें यहाँ पर, अब यहाँ पर दे दिया नंबर ए, वो नंबर 1 मतलब नंबर ए। क्या है? वेलोसिटी का स्लोप थीटा सबसे पहले देखेंगे तो थीटा 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 जीरो, थीटा जीरो मतलब क्या हुआ इसका वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या हुआ? बताओ, बताओ, बताओ। मुझे बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है इसका? अरे सर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, नहीं कम हो रही है। तो ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेलरेट होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही तो बताता है और आपने बताया नहीं सर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है? वो आप मुझे आंसर में दो कमेंट बॉक्स में, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है? मुझे नहीं पता है। गैलीलियो को भी नहीं पता था। अब यहाँ पर हो गया पहला ए हमने देख लिया स्लोप 0 एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट। सो बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेलोसिटी के साथ बॉडी आगे बढ़ रहा है। तो पहला तो हो गया सॉल्व बाबा। अब बारी है दूसरे नंबर की मतलब कि बी की। क्या है? स्लोप पहले देख लेते हैं बाबा। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो मतलब क्या होगा? मतलब होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। समझे? यहाँ पर बात चेंज हो जाती है, वी नहीं उसके बाद की बात आ जाती है। एक तो हो गया पता हमें, एक तो पता हो गया। तो सबसे पहला थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, स्लोप इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। दूसरा क्या देखना है? अब देखो स्लोप कांस्टेंट है थीटा, यहाँ पर भी तो थीटा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, उसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। जो भी वेलोसिटी बढ़ रही है वो भी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो क्या है? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, बॉडी ओ से शुरू कर रहा है या तो ओरिजिन से भी बोल सकते हो, एंड हैव कांस्टेंट एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। सर वो ड्राइंग में दिख रहा है लेकिन समझाना पड़ता है बच्चे। अब उसके बाद इतना इधर देखो थोड़ा ऊपर चला गया है। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। दूसरा क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन बॉडी यहाँ पर कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ इनिशियली शुरू हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ऊपर वाला दोनों टर्म तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही यहाँ से ऊपर से उठा लो वही है। पर उसके बाद क्या है? बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम यू, सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा यू बोलते हैं तो यू लिख देते हैं। बॉडी यू से स्टार्ट कर रहा है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन कहाँ बढ़ रहा है सर? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव तो है बेटा। उसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे हम डी पॉइंट पर आगे एंगल ले लेते हैं थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। नीचे वाला एंगल भी वही है, ऊपर वाला लाइन का एंगल एक ही होता है कि नीचे अलग से मेजर नहीं करना होता है। तो उसका एक्सेलरेशन तो आ गया पॉजिटिव, सबसे पहले हमें मिल गया एक्सेलरेशन पॉजिटिव। उसके बाद क्या देखना है? स्लोप कांस्टेंट है,
स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, सही है। उसके बाद देखते हैं इनिशियली कहाँ से शुरू हो रहा है। इनिशियली सर माइनस वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी शुरू हो रहा है, तो यहाँ से एक बनता है ट्विस्ट, माइनस वेलोसिटी एंड प्लस एक्सेलरेशन। मतलब ये जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, यहाँ से यू से यहाँ तक डिक्रीज होगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, फिर बढ़ेगी जीरो ऑनवर्ड्स। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी बढ़े, ड्राइंग में भी तो दिख रहा है। हाँ, तो वही सीखना है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। अगर रिपीट नहीं करोगे तो चीज़ों को नहीं समझोगे। कि यहाँ पर डायरेक्ट एंगल पकड़ लो छोटा वाला, नहीं सर चलेगा, क्योंकि एंगल मुझे चाहिए टी के साथ, लेकिन लेकिन इसको ऊपर आगे बढ़ाना पड़ेगा और मुझे चाहिए टी के साथ की डायरेक्शन चाहिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज बोलो उसको। ग्रेटर देन 90 मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओह! एक्सेलरेशन नेगेटिव आया सर। हाँ, हाँ, हाँ बेटे, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। और क्या है, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ और यहाँ पर अगर वेलोसिटी देखो तो 0 है, उसके बाद नेगेटिव शुरू हो रहा है। तो वेलोसिटी नेगेटिव काउंट कर लो, एक्सेलरेशन नेगेटिव काउंट, दोनों। वेलोसिटी इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस एक्सेलरेशन नीचे जाएगा। क्या होगा? स्टार्ट विथ रेस्ट, वी इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब आगे बढ़ता है बब्बा। यहाँ पर लेते हैं एफ नंबर। ओ एफ, वाओ। यहाँ से वेलोसिटी पॉजिटिव शुरू हो रही है, स्लोप ढूंढते हैं, स्लोप ढूंढते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा? फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव होता है? अरे सर 90 डिग्री है तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डाउन जा रही है, वो तो दिख रहा है सर जी। हाँ, तो वही तो हमारा कंक्लूजन है, इनिशियली वी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, फिर वो डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा वेलोसिटी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। हाँ, तो सही है ना यार, बहुत ही इजी सा है। स्टार्ट्स विथ रेस्ट एंड डिक्रीज। वाह। उसके बाद आगे हम जी नंबर पर आगे है, जी 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 जी, जीजा साली का जोड़ी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर क्या है, यू नेगेटिव से शुरू हो रहा है और यहाँ पर स्लोप खींच लेते, स्लोप खींच लेते लेस देन 90 डिग्री आवा, मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो रहा है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइड में वेलोसिटी बढ़ रहा है, नेगेटिव साइड में वेलोसिटी बढ़ रही है। ओ वाह, अच्छी बात है, थोड़ा तो ज्ञान मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा। और ज्ञान लेते हैं, थोड़ा और ज्ञान का बढ़ावा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टी। अब देखो ये तो डायरेक्ट टी में से पास हुआ, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर अगर यहाँ पर अगर ग्राफ मेरा ऐसे होता, मतलब यहाँ पर लाइन खत्म हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम पर मेरा एनालिसिस खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर अब मैं बोलूँगा यहाँ पर T0 टू T1 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। पर अगर यहाँ पर एरो है, ये थोड़ा ट्रिकी यहाँ पर होता है। एरो है मतलब ये तो इनफाइनाइट टाइम दिखाता है। मतलब हमेशा के लिए आपकी गाड़ी खराब हो गई है और एक जगह पर पड़ी है, आपका गाड़ी स्क्रैप हो गई है। तो स्लोप इज़ 0, वी इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यहाँ पर 0 नहीं है। बिल्कुल 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है क्योंकि 0 में से पास हो रहा है। लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम के लिए कांस्टेंट है, वहाँ पर रुक गई है। तो एरो यहाँ पर दिख रहा है, वो दिखा रहा है इनफाइनाइट टाइम। खास याद रखना, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, u 0, v 0 सब 0। तो बॉडी इज ऑलवेज एट रेस्ट। आपकी गाड़ी स्क्रैप हो गई है, अब आप इसको चला नहीं पाओगे, एक जगह पर पड़ी रहेंगे। रास्ते में दिखती है ना काफ़ी स्क्रैप खटारा, वो भंगार पड़ा होता है, वही आपकी गाड़ी अभी भंगार हो गई है।
दूसरा लेते हैं, यहाँ पर भी एरो है, मतलब इट इज़ फॉर इनफाइनाइट टाइम, बहुत लंबे समय की बात होगी। V0 स्लोप 0 वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पर 0 नहीं है, कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों V0 है, कांस्टेंट स्लोप जा रहा है, कांस्टेंट स्लोप जायला है इधर, मतलब बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V0। हमारा अर्थ ही देख लो ना, अर्थ यहाँ पर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी है नहीं वैसे वो मुझे पता नहीं है, बट ये घूमता रहता है। और एरो का मतलब हो गया, ये तो इनफाइनाइट टाइम के लिए है, अगर वहाँ पर एरो नहीं होगा तो स्पेसिफिक टाइम होगा। ये खास बात मगज में गुस्सा लो, वरना वो नीट एंड JEE वाला घुस जाएगा तो मार्क्स चला जाएगा। उसके बाद भी तो यहाँ पर एरो है, तो देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखेंगे स्लॉप। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सही है। और दूसरा क्या है, ये तो स्लॉप सीधा जा रहा है, लीनियर है, लीनियर है मतलब ए कांस्टेंट भी है, ए कांस्टेंट भी है। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम यू इज इक्वल टू जीरो, जीरो से शुरू कर रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज होता जा रहा है। बच्चे ये तो बढ़ता ही जा रहा है। वाह, काफी इजी सा है, ए कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अरे और ग्राफ हो गया सर, कितना कराओगे, अरे आप उस छोड़ेंगे नहीं सब्जेक्ट को। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर थीटा लेस देन 90, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वाओ, और दूसरा क्या है, कांस्टेंट का तो है भी यहाँ पर, ये जो है लीनियर है, मतलब कांस्टेंट हुआ है, एंगल चेंज नहीं हो रहे ला, थीटा वही है, तो थीटा में चेंज नहीं हो रहा है तो उसको पकड़ लो। लेकिन यहाँ पर एक ही डिफरेंस है, वेलोसिटी यहाँ जीरो से नहीं शुरू हुई है। बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी V0, सब बॉडी जब शुरू करो, आप अपने स्कूटर की किक लगा रहे हो, सीधा ही वो वेलोसिटी V0 पकड़ रहा है, जीरो से नहीं स्टार्ट हो रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, हाँ ऐसा भी होता है, हाँ यार हो रहा है तो क्या करेंगे हम उसका। अब V0 पर मूव हो रहा था, वहां से हमने स्टडी शुरू की, उसको देखना शुरू किया, तो क्या करेंगे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद का क्या है ड्राइंग में, देखो कितना एंगल है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब यहाँ से V से आगे बढ़ जाओ, प्लस पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड सीधी रेखा पर अगर जा रही है, रेखा अगर सीधी है, अभी बूढ़ी होगी है लेकिन अभी भी जवान है। तो फ्रॉम जीरो टू T0, यहाँ से यहाँ तक बोले तो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी पॉजिटिव, वो तो दिख ही रहा है। एंड एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक घट रहा है। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों नेगेटिव 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 साइड में जाने दो, नेगेटिव में आप लाइन खींच लो, लाइन खींच लो। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, दोनों नेगेटिव है, तो नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। अभी नीचे की डायरेक्शन भी इंक्रीज होती है, बिल्कुल। सो बॉडी स्टार्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी V0 से स्टार्ट हो रहा है, देन वेलोसिटी डिक्रीजेस एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जो लास्ट वाला पार्ट है, वो ये तो कर्वेचर आ गया, अभी तो आप सीधी सीधे बात कर रहे थे, अब कर्वेचर वाली बात की सर आपने। अरे आता है कभी कभी, ऐसा भी आ जाता है। यहाँ से शुरू करते, यहाँ से शुरू करते, स्लॉप पहले मुझे चाहिए। थीटा लेस देन 90 डिग्री, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, ऊपर का आया। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की सिमिलर साइड है, दोनों की सिमिलर साइड है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों की एक ही साइड में जा रहा है, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए ग्राफ थोड़ा स्टीप ज़्यादा जा रहा है। तो बॉडी स्टार्ट विथ जीरो से स्टार्ट कर रहा है, हाँ दिख रहा है, विथ इंक्रीज वेलोसिटी एंड विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑल्सो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है इस केस में, खास याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट प्रॉब्लम, एक ही तो दिख रहा है इसलिए लास्ट ही होगा। सबसे क्या करना है, ठीक चेक करना है, ठीक चेक कर लो, ठीक चेक कर लो, मतलब टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट, ओ
क्या हुआ? ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। ग्रेटर देन 90 स्लोप इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ओह! एक तो बात आ गई। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। सो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, सो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा। वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो स्लोप से दिखता है। एंड इसके बाद क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो स्लोप नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा। So body start with initial velocity, positive velocity v0, then decreases at t is equal to t0. At this position ये 0 हो जाएगी वेलोसिटी और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो रहा है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। आगे का पार्ट है, अब हमने देखो पहले सबसे पहले शुरू किया था पोजीशन टाइम ग्राफ। उसके बाद हमने किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब थर्ड नंबर पर आता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब छोड़ेंगे सही, सब कुछ करेंगे यहाँ पर, खत्म ही करेंगे केस को। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप एक हैप्पी न्यूज़ यहाँ पर आपको देता हूँ कि बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पर दिखेगा ना 3 ही तो ड्राइंग है, पहले तो आते थे 7-7 ड्राइंग आते थे, यहाँ पर 3 ड्राइंग थे, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर एटी ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है, एटी ग्राफ अगर एक्सेलरेशन का लाइन जो है ऊपर की साइड आया, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। देखो यहाँ पर ऊपर लाया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर लाइन नीचे आया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। हो या तो बहुत सिंपल, आ तो बहुत ही ऐसे है लोचे बड़ा पॉजिटिव कर दो इसको, यहाँ पर कर दो नेगेटिव। कितना खत्म है। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ड्राइंग में से ही पता चलता है नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और थर्ड केस में देखो, एक्सेलरेशन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग विथ लीनियरली। सो एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और कांस्टेंट है। यहाँ पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट नहीं, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, कांस्टेंट है। स्लोप इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टी। यहाँ पर लीनियरली बढ़ रहा है। तो यहाँ तक का तो बहुत ही इजी आया। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत इजी है, बहुत ही कम ऑप्शन उसमें बचते हैं। आगे बढ़े बिटवा, चलिए बढ़ते हैं पापा जी। यार फिर से वही ग्राफ दे दिया, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 में से पास हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है और ये दिखाता है इनफाइनाइट टाइम, मतलब हमेशा के लिए ये सो गया है बंदा, उसकी एक्सेलरेशन 0 है। तो बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेसल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर क्या है? स्लोप इज 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी क्या होगी? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ एक्सेलरेशन है। यहाँ से रिवर्स ग्राफ की शुरुआत करेंगे। उसके बाद स्लोप इज यहाँ पर है, क्या है? नीचे है, मतलब नेगेटिव एंड इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कांस्टेंट एंड नेगेटिव, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कांस्टेंट एंड नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ कम होएगी। डिक्रीज तो करना ही पड़ेगा उसको, डिक्रीज करना पड़ेगा उसको, हाँ हाँ करना पड़ेगा। और थोड़े एग्जांपल पकड़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको पूरा समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, थीटा। यहाँ पर मेजर करने की क्या जरूरत है यार, उसके बाद का कोई देखना है। स्लोप इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज linearly proportional to t, a start from 0 and positive acceleration increases। हर बार थीटा में उंगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इज़ हमारा लास्ट पार्ट है, उसके आगे कुछ नहीं आता है, उसके फिर चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मेज़र नहीं होता है।
अगर आप उसका कोई इम्पोर्टेंस ढूँढ लो, तो आप नोबेल प्राइज़ आपको मिल जाएगा। तो क्या है उसके बाद एक्सेलरेशन स्टार्ट, 0 फिर नेगेटिव चला जाता है, नेगेटिव जाता है, नेगेटिव जाता है, नेगेटिव जाता है। सो एसल माइनस एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन ही हुआ ना उसका। लीनियरली डिक्रीजिंग द लास्ट पार्ट है, यहाँ पर क्या है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इट इज नॉन लीनियरली इंक्रीजिंग, नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर जो बॉडी दिया है ना वो क्या है, ग्राफ और फ्री फॉल, यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट ऊपर से थ्रो कर रहा हूँ। चलो यहाँ से अब रियल स्टडी शुरू हो रही है। ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फ्री फॉल, सफरजन जो गिरा था ना न्यूटन के ऊपर, वही तो स्टोरी है। तो ये हमारा एप्पल है, इसको बना लेते हैं एप्पल, डिचुम डिचुम। एप्पल आया नीचे, न्यूटन सो रहा है, नीचे न्यूटन सो रहा है। न्यूटन बच्चा था उस टाइम, तो बच्चे जैसा दिख रहा है। ये तो भूत जैसा क्यों दिख रहा है, वो जिंदा थोड़ा है वो, तो इसलिए भूत दिख रहा है। तो यहाँ से एप्पल नीचे गिरा। जब एप्पल ने ऊपर से उसकी प्रोसेस जब शुरू की गिरने की, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी जीरो। अब हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल पड़ता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव जी। ओह, वो तो पता है हमें। तो हो गया पहला ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टी, एक्सेलरेशन वर्सेस टी। -9.8 मतलब जी हो गया ये वाला नेगेटिव, और वो कांस्टेंट हो गया। ये तो ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया। वाह। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या हो रहा है, अब नीचे जो ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी नीचे होगी। यहाँ से 0 से शुरू हुई थी, फिर -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, नीचे 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 पर आया, तब ये वेलोसिटी तो काफ़ी ज़्यादा 50 हो गई, -50 हो गई। ऐसा सोच लेते हैं। अब न्यूटन कहाँ है, वहाँ पर बैठे है। -50 हो गया। ओ न्यूटन देखो चिल्ला रहा है। ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं। एक्सेलरेशन का अगर लाइन सीधा है, मतलब वेलोसिटी का लाइन ऐसा इंक्लाइन टेढ़ा होगा। वेलोसिटी का इंक्लाइन टेढ़ा होगा। वेलोसिटी कहाँ से शुरू हो रही है सर, यहाँ से 0 होगा, तो यहाँ से 0 से शुरू कर दो। एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो नीचे लाइन सीधी नेगेटिव वाली लाइन नीचे जाने दो। नीचे सीधी लाइन खींच लो, हो गया वीटी ग्राफ। ये हो गया वीटी ग्राफ, ये हो गया वीटी ग्राफ। अब यहाँ पर वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी है कांस्टेंट, तो उसमें क्या था, वेलोसिटी की लाइन अगर सीधी नहीं है, इंक्लाइन है, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो क्या हमारा रूल था, हमारा क्या रूल था, वो थोड़ा हमें तो बता दो। तो डिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं, इसका डिस्टेंस लेते हैं x इक्वल टू 0। यहाँ से नेगेटिव डिस्टेंस बढ़ रहा है, नेगेटिव डिस्टेंस बढ़ रहा है, नेगेटिव डिस्टेंस बढ़ रहा है, नेगेटिव डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें चाहिए, एक तो चाहिए, एक तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो हमने सी एस वर्सेस टी का ग्राफ देखा था, एस वर्सेस टी का ग्राफ हमने पढ़ा था। उसमें दो शेप हमने लिए थे, एक लिया था ए वाला शेप, इसको बोला था कॉन वैक्स, नहीं यार आप हर बार गलती करवाते हो मुझे, कॉनकेव। और दूसरा जो शेप लिया था वो लिया था कॉन्वेक्स। किसके लिए यूज हुआ था, ये वाला जो हुआ था वो पॉजिटिव, कॉन्वेक्स कहाँ पॉजिटिव गया, मैं गलत कर रहा हूँ। और कॉनकेव हुआ था पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर कैसा है एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मतलब कौन सा ग्राफ आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। थोड़ा बड़ा सर बताओ ना, तो मजा आएगा। बड़ा बनाने में सब निकल गया यार, फिर से बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से जो एप्पल यहाँ से गिरा, गिरा न्यूटन के ऊपर, यहाँ पर न्यूटन सो रहा था, वो है ना, तो थोड़ा शेप बदल जाएगा उसका। यहाँ पर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g। वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो गई 0 से, नीचे की साइड वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। तो वेलोसिटी हो गई नेगेटिव, और यहाँ से शुरू करेंगे x इज इक्वल टू 0, और नीचे आते ही x बढ़ता जाएगा। ठीक है, सही है।
तो हमारा शेप कैसा बना था? हमारा शेप बना था कॉन्वेक्स। क्या बना था? CONVEX। कॉन्वेक्स शेप बड़ा था, कॉन्वेक्स शेप बड़ा था। सही है, हम शेप मतलब फाइनल एक्स डायग्राम में कॉन्वेक्स आना चाहिए। दूसरा देखते हैं यहाँ पर एंगल देखते हैं, एंगल कितना है? एंगल कितना है? एंगल यहाँ पर ग्रेटर देन 90 डिग्री है। मतलब यहाँ पर भी ग्रेटर देन 90 डिग्री आना चाहिए। इसको स्लोप में डिवाइड कर लेते हैं। इधर देखते हैं। थीटा लेस देन 90 मतलब ये साइड नहीं चलेगी। ऑपोजिट देख लेते हैं। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब ये साइड चलेगी, ये साइड चलेगी। ले लो, पकड़ लो। मतलब शेप आएगा, शेप हमें मिल गया है। अब शेप मिल गया है, इसको इरेज़ कर देता हूँ मैं। इसको इरेज़ कर देता हूँ, इसको इरेज़ कर देता हूँ फटाफट, कोई और फंडामेंटल हमारा सुन लेगा। तो हमारा जो शेप आ रहा है ग्राफ का ऐसे आएगा। मिल गया। x इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। x इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, वही ग्राफ यहाँ पर बना दो, बात खत्म। कितना ईज़ी है, कितना ईज़ी है। सो a इज़ इक्वल टू माइनस जी हमें पता ही है सर। v a माइनस a कांस्टेंट है मतलब v की लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। नेगेटिव है मतलब वो कम होता जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीजेस लीनियरली, वो हमें पता है सर, आगे बढ़ो। और एक्स टी ग्राफ में कौन सा शेप है? माइनस एक्सेलरेशन दिखाता है, कॉनकेव नहीं दिखाता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स दिखाता है। और थीटा ढूंढ लो, वेलोसिटी का थीटा ढूंढ लो, इसका थीटा भी वही आना चाहिए।